हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग जेके सेट के लिए। ओके, तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जेके सेट एग्जाम के लिए। ओके, तो ये जो सेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम जानेंगे। जम्मू कश्मीर सेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते होंगे तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको आईएफएस की तरफ से मिलते रहेगा। और इसी के साथ जेके सेट के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस भी होने वाले हैं पेपर 1 के लिए आपके हमारे इस यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो आपको बस बने रहना है, जुड़े रहना है हमारे साथ। इसी तरीके का टॉपिक्स आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जेके सेट का जो पेज है, जो उनका वेबसाइट है उसमें मैं यहाँ पे हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लिक करता हूँ तो ये खुल के आ जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा जिनका इस बार का एग्जाम है या फिर जो टारगेट कर रहे हैं जेके सेट को नेक्स्ट ईयर में। ओके, फिर अगले साल को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज तो ये आता है कि कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो एटलीस्ट आपको कितना सिक्योर करना है आपके मास्टर डिग्री में? 55% आपको सिक्योर करना है। कितना? 55% सिक्योर करना है, तभी जाके आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर द जेके सेट एज वेल एज फॉर द एलएस सेट के लिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एटलीस्ट आपको 5% का रिलैक्सेशन है। तो एटलीस्ट आपको कितना सिक्योर करना है? 50% आपको सिक्योर करना है। ओके, मास्टर डिग्री में और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, ये सब एलिजिबल हो जाएंगे फॉर अपीयरिंग फॉर द जेके सेट एंड एलएस सेट। और जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं would be eligible to draw the same relaxation fees and age are available to SC ST PWD कैटेगरी। जो चीज SC ST और PWD कैटेगरीज को जो सुविधाएं दी जाती है, जो रिलैक्सेशन दी जाती है, वो चीज ट्रांसजेंडर को भी दिया जाएगा। तो ये हो गया ए। अब देखो, अभी हम बी के बारे में देखते हैं। तो यहां पे देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड or will be appearing at the qualifying master degree examination and whose result is still awaited or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, पीजी के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या फिर आपका एग्जाम रिजल्ट अभी तक निकला नहीं है या फिर आप वेट कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। अगर आपका पीजी का फर्स्ट ईयर में है और आप अगर इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपका जैसे ही आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा आप कहीं से पीएचडी कर सकते हो या फिर लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। ओके, however such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of eligibility for assistant professor only after they pass their master degree examination or equivalent within 55% marks। okay, such candidate must qualify their pg degree examination within 2 years। अगर आपने क्लियर किया है तो 2 साल के अंदर ही आपको अपना पीजी मास्टर्स कंप्लीट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट with required percentage of marking, failing with this should be treated as disqualified। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। अब देखो, अब पीएचडी डिग्री होल्डर्स के लिए क्या है? अब देखिए, पीएचडी होल्डर्स डिग्री के लिए है कि जिनका मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991 irrespective of date of declaration results shall be eligible for relaxation। कितना रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा? 5% का एग्रीगेट रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 55 to 55% फॉर द अपीयरिंग इन जेके सेट। फिर उसके साथ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ द पीजी ओनली। अब आपने जिसमें पीजी किया है उसी में ही आप अप्लाई करोगे। ओके, ऐसा नहीं कि आपने पीजी में केमिस्ट्री लिया था और आप फिजिक्स में अप्लाई कर दोगे, नहीं, जिसमें आपने पीजी किया है उसी में ही आप अप्लाई करोगे। The candidate whose PG subject is not covered in the list of subject in may appear in UGC NET, UGC CSR test held on regular basis। Okay?
फिर आता है नेक्स्ट, कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट awarded by the institution for falling outside the Indian university system or having foreign degree diploma awarded by foreign university institutions said be institutions should in their own interest ascertain the equivalent of the course with master degree of recognized Indian university from Association of University in New Delhi. Okay, so such students who qualify JK set will be required to submit equivalent certificate from Association of Indian Universities. AIU का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। आपके हायर एजुकेशन पेपर 1 में सवाल पूछे जा सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ जेके सेट एलए सेट, अगर आप कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज से अगर आपने अपना डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से एक मास्टर डिग्री वहां से आपको सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। एआईयू से एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपना पीजी कंप्लीट किया है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। खास करके अगर आप जेके सेट का एग्जाम देखोगे तो खास करके इंडियन नेशनलिटीज के स्टूडेंट्स ही एग्जाम देते हैं इसको। ओके, और ये कुछ क्राइटेरिया हो गए आपके। एटलीस्ट आपको 55% मार्क रखने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप दूसरे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का आपका रिलैक्सेशन है, 50% का। एज ग्रुप देखिए ऐसा कोई है नहीं, सेट एग्जाम में ऐसा कोई भी एज ग्रुप नहीं रहता है। कोई भी एज के स्टूडेंट्स यहाँ पे, कोई भी एज के एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल सकता है इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के स्टेट में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप इस जेके सेट एग्जाम को दे सकते हो। उसके बाद अगर आप अपने मास्टर्स में हो, पीजी के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तभी भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बट आपको 2 साल के बाद आपको 2 साल में क्लियर करना ही है आपको पीजी अपना। ओके, पीजी के बाद भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पीजी में ही देना है। पीजी कंप्लीट होने के बाद भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल में हो, अगर आपको इस एग्जाम देना है तो वो भी आप दे सकते हो। तो पीएचडी डिग्री होल्डर जिनका मास्टर लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीटेड हो चुका है बाय 19 सितंबर 1991 को, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब पीएचडी डिग्री होल्डर, आपके पास अगर पीएचडी है और अगर आप जेके सेट एग्जाम देना चाहते हो तब भी आप दे सकते हो। ओके, और आपको क्या करना है ना, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट के ऊपर ही आपको एग्जाम देना है, तभी जगह काउंट होगा। क्योंकि जब आपका इसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी होता है। क्या होता है? एक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। अब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रोसेस में वो सब सारे सर्टिफिकेट आपका इवैल्यूएट करेंगे। ओके, तो ये चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ओके, तो उसके बाद आप अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो आपको एआईयू से आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ओके, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ जेके सेट एग्जाम रिजल्ट। ओके, तो ये था आपका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हर एक स्टूडेंट जो कि जेके सेट एग्जाम देने जा रहा है या फिर आगे आने वाले टाइम में देगा, उसको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू जेके सेट, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपना पोस्ट डाल सकते हो एंड डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।